अलोरा गांव में वीकेबी की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। रात का समय है जहां पर वन विभाग, पुलिस, एसआरपी की टीम के अलावा कई अन्य विभागों की टीम यहां पर लगी हुई है। पिछले 1 से 1.5 महीने से यहां पर इस परिसर में पूरा सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन कल पालोरा की अगर बात की जाएगी तो कल पालोरा में एक गाय का शिकार बाघ ने किया है। उसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ है आरएफओ अनिल भगत साहब। सर, कितने कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं और बाघ का यहाँ पर आने का कारण क्या पता चल पाया? यहाँ पे तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि टाइगर यहाँ क्यों आया है। एक सालेघाट रेंज में T41 नाम की एक टाइग्रेस थी, उसको 4 शावक हुए। उसमें से 2 शावक उन्होंने अपना एरिया बना लिया। जैसे कि टाइगर में होता है 2 साल के बाद वो अपना एरिया बनाते हैं, तो उसके लिए माँ छोड़ के उनको चली जाती है। तो उनको उसमें से एक छोड़ा हुआ जो बच्चा था, जो माँ ने उसको छोड़ दिया था, वो भटक कर अपना नया एरिया ढूंढ रहा, पर वो गांव की तरफ आ गया। उसको जल्दी से जल्दी हम पकड़ने के लिए परमिशन लेके आए माननीय पीसीसीएफ साहब की, और जल्दी से जल्दी हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितने साल का है ये टाइगर और क्या इसकी खासियत है? ये टाइगर हमारे जो पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से कम 3 से 3.5 साल का अभी है। इसके हमने पिछले मई का जो हमने फ़ोटो एनालिसिस किया, वो पिछले मई से 2 से 2.5 साल का था। अब इस साल 1 साल से बढ़ गया, तो 3 से 3.5 साल का हो गया है अभी ये टाइगर। कितने शिकार किए अब तक? करीब ये जानकारी है हमारे पास कि 35 शिकार इस परिसर में कुछ किए हुए हैं। पिछले 1.5 महीने से कुछ तो भी चल रहा है इसका, और अब तक काबू में नहीं आने की क्या वजह है? हाँ, ये टाइगर ने पिछले 1.5 महीने से करीबन 30 से 35 शिकार किए हैं, मवेशियों को मारा है। और ये टाइग्रेस का जो पैटर्न है, ये नदी के आसपास छुपकर ही नदी के आजू बाजू के गांव में ही शिकार करता है। और इसको पकड़ने के लिए हमने जो परमिशन लाई है, जो एनटीसीए के मार्फत हमको माननीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जो रहते हैं, उनसे हमने परमिशन लाई है। और एनटीसीए के गाइडलाइंस ऐसे है कि अगर टाइगर को आपको डार्ट करके बेहोश करना है, तो उसको पानी से कम 200 से 300 मीटर की दूरी पे डार्ट करके बेहोश करना पड़ता है। नहीं तो जैसे ही उसको डार्ट मारा, वो पानी में घुसकर चला जाएगा, और वहाँ पे अगर बेहोश हो गया तो वहाँ उसकी जान जा सकती है। उसकी जान को खतरा न हो, इसलिए हमको एनटीसीए के जो गाइडलाइंस है वो पालन करने पड़ रहे हैं। इसलिए हमको उसको डार्ट मारने में देरी हो रही है। भगत साहब, मौसम भी अनुकूल है क्योंकि गर्मी का मौसम है। पानी की तरफ, पानी का ज़्यादा सेवन करने के लिए, पीने के लिए टाइगर नदी की ओर जाता है। क्या मौसम भी अनुकूल है उसको पकड़ने के लिए? हाँ, मौसम तो अनुकूल है, पर एनटीसीए की गाइडलाइंस जो बताती है कि अगर पानी के पास है तो आप डार्ट नहीं मार सकते हैं, और हमको शाम के बाद डार्ट नहीं मार सकते, और हमको एनटीसीए की गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है। और एनटीसीए की गाइडलाइंस को पालन करते हुए ही हमको उनको पकड़ना है, इसलिए हमको थोड़ी देर लग रही है। घने गांव में के बीच में आया हुआ है, वो भी एक परेशानी का कारण है आपको, क्योंकि लोगों की उत्सुकता बढ़ जा रही है। कुछ लोगों में डर भी है, लेकिन टाइगर को देखना, बाघ को देखना एक उत्सुकता रहती है। वो भी एक कारण है कि अब तक नहीं पकड़ा गया। हाँ, वो टाइगर जो है वो बहुत ही शाई एनिमल होता है। अगर उसको डिस्टर्बेंस हो गया तो वापस उस जगह आने के लिए, जब तक कि पूरी तरह से वो इलाका सुनसान हो नहीं जाता, तब तक कि आ नहीं सकता। और जैसे आप देख रहे होंगे कि गांव में जैसे ही कोई टाइगर दिख जाता है, तो कम से कम 200-500 लोग जमा हो जाते हैं। इसलिए एक साथ वो टाइगर पकड़ने के लिए, जब वो टाइगर डिस्टर्बेंस होता है तो दिन भर वो छुप जाता है। जैसे ही वो छुपता है दिन भर, तो हमारी टीम को दिन भर मिलता नहीं, और शाम होने के बाद हमको एनटीसीए के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए हम उसको डांट मार नहीं सकते। और लोगों का जो एकदम से एक जमाव इकट्ठा करना, आवाज़ करना, इससे वो हमको भी उसको पकड़ने में परेशानी हो रही है। एक सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि अब तक तो उन्होंने मवेशी का शिकार किया है, जानवरों का शिकार किया, लेकिन किसी आदमी पर अटैक नहीं किया। इसकी किस तरह से आप दक्षता ले रहे हैं, किस तरह से सावधानी बरत रहे हैं, या ये भी एक टेंशन है वन विभाग को कि किसी आदमी या बच्चे पर अटैक ना कर ले? वो तो टेंशन लगा ही हुआ है, फिर भी हम लोगों को बार बार सावधान कर रहे हैं। लोगों को खेत में अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को देर तक रुकने के लिए मना कर रहे हैं, और लोग हमको पूरा सहयोग भी कर रहे हैं उस बारे में। तो हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो टाइगर पकड़ में आ जाए, और यहाँ के लोगों को भी उससे छुटकारा मिल जाए। आपकी कितनी टीम काम कर रही है यहाँ पर? 24 घंटे निरंतर लगे हुए, कितनी टीम, कितने कर्मचारी, कितने अधिकारी इस पर लगे हुए? देखो, हमारे जो सीएफ मैडम है, हमारे डीसी अफसर है, एसी अफसर है,
वो बार बार यहाँ पे आके ये करते हैं, दौरा करते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन चल रही है, क्या काम कर रही है, कैसी टीम कर रही है। पिछले 2 बार यहाँ पे माननीय एसपी साहब भी आ चुके हैं। आज सुबह कलेक्टर साहब का भी आना हो रहा था, पर वो कुछ वजह से आ नहीं पाए। तो वरिष्ठ अधिकारियों का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, गाँवकरियों को भी सहयोग मिल रहा है, पर उनका जो उत्साह है, वो उत्साह की वजह से ही हमको बार बार थोड़ा सा उसको पकड़ने में तकलीफ हो रही है। एक अंतिम सवाल, कब तक पकड़ा जाएगा? लोगों में जो एक सवाल है, कई लोगों के, कल से हमने खबरें जब से चलाई है, कब तक पकड़ा जाएगा? देखिए, वो एक जंगली जानवर है, उसके मूड पे क्या कब रहेगा वो बता नहीं सकते। अब हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमको पकड़ने में थोड़ा सा टाइम इसीलिए लग रहा है कि हमको एनटीसी की गाइडलाइंस का पूरा पालन करना पड़ रहा है। पकड़ा जाएगा या जंगलों की ओर खदेड़ा जाएगा उसको? हमने उसको जंगलों की तरफ भी खदेड़ने की कोशिश की है पहली, और जब जंगलों की तरफ खदेड़ने के बावजूद भी वो बार बार गांव में आया, तभी हमने माननीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव इनसे उसको पकड़ने की परमिशन ली थी। तो हम उसको अभी पकड़ने की ही कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो जंगल की तरफ चला जाता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भगत साहब थे आरएफओ, जिन्होंने बहुत कीमती समय निकाला है, क्योंकि घने गांव में आया हुआ है, साथ में नदी लगी हुई है। कल जिस तरह से शिकार किया, तो एक तरह से वन विभाग की भी कोशिश रहती है कि जो मनुष्य पर अटैक ना करे या किसी बच्चे पर अटैक ना करे, महिला पर अटैक ना करे, उसके दिशा की और भी प्रयास जारी है। भगत साहब जानकारी दे रहे थे, और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात कर ले। आप इसी गाँव के हैं? हाँ, यहाँ पर कल एक शिकार किया है बाघ ने, क्या डर लग रहा है या उत्सुकता है आपने? डर लग रहा। डर लग रहा है, हाँ मतलब आपके जानवरों को ना खाए? हाँ, आपको बैल है, गैया है, उसको नहीं खाना चाहिए, अच्छा। इसलिए हम भी संरक्षण कर रहे हैं उसका। घर से बाहर निकलने के लिए बच्चों को अगर परमिशन दी है आपने यहाँ पे? नहीं, घर में बता रहे थे क्या बच्चों को बाहर नहीं जाना, वहाँ गए उधर, ऐसा बताया। नदी की तरफ नहीं जाना? नदी की तरफ नहीं जाना। आपके परिसर में घूम रहा है, डर लग रहा है? डर लग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर और कुछ लोग भी है, और आप बात करना चाहेंगे? आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हम यहाँ के रहने पालोरा। यहाँ पे हमारे नदी के किनारे हमारा मकान है, ये झोपड़े। तो हमको भी डर लग रहा है, वो संडास जाने की दिक्कत है, हमको कहीं बाहर निकलने की दिक्कत है, लड़के हैं, बच्चे। तो हम भी मदद कर रहे हैं, लेकिन रात रात हम भी जाग रहे हैं उसको देखने के लिए कि नहीं, इधर नहीं आने को ना। और हम भी सबको हम फ़ोन करके बुला लेते हैं। कल शिकार किया है, तब से और ज़्यादा डर लगा? हाँ, कल से और ज़्यादा डर है, क्योंकि वो यहाँ पे आता है, जाता है, घूमता है। लेकिन आप लोग शोर कर रहे हो, उसकी वजह से हाँ, पकड़ में नहीं आ रहा है, वो भी, हाँ, नहीं, हम लेकिन सर इसलिए क्या गांव में नहीं आने को ना, गांव में छोटे बच्चे घूमते रहते हैं रास्ते पे, इसलिए हमने ये किया क्या उधर ही जाने को ना, जंगल में। में किस तरह से आप सतर्कता करें? हाँ, बच्चे लोग हम उनको जाने ही नहीं देते कहीं घर के बाहर। सिर्फ हम घर में संडास बाथरूम जो ही करना है उधर ही करो बाहर, लेकिन उधर नहीं जाने। और भी कुछ गांव वाले हैं हमारे साथ, आपका नाम बताइए। किशोर। किशोर जी, इसी गांव में आप रहते हैं? हाँ, प्रॉपर ही के। कितना आप डरे हुए हैं? क्योंकि अगर बात की जाएगी तो क्या लगता है? ये कई जमाने के बाद, सालों के बाद कल पहली बार जंगल का शेर हमारे गांव में दिखा। कल सवेरे एक गाय के बछड़े का उसने शिकार किया, और लोगों को पैटिया 6 बजे वो खाते हुए दिखा। इसलिए बस्ती वाले शोर मचा के जो शेर आया गांव में घुसा था, उसको नदी के उस पार जाना चाहिए, इसलिए शोर मचाए। और बाद में फॉरेस्ट शोर मचाना भी गलत है, क्योंकि वन विभाग की टीम यहाँ पर काम कर। तब वन विभाग की टीम तब आई ही नहीं थी ना। सबसे पहले शेर रात को आया, इसके पहले कभी नहीं आया वो। वन विभाग की टीम आई दोपहर में। हाँ, सवेरे, हाँ, जो कुछ भी है सवेरे बोलो तो। हाँ, तो 9 बजे के बाद बारिश चालू हुआ यहाँ पे। वन विभाग वाले कब आए हमको भी नहीं पता, लेकिन शेर ये देखो, ये बगल की ये बिल्डिंग, ये घर, यहीं पे बैठा हुआ था सवेरे 6 बजे, इसके पीछे में। अब शेर इधर बस्ती में ना घुस पाए, इसलिए हमको जायजा ना शोर मचाना। अच्छा, तो आपने शोर मचाया? हाँ, ताकि वो उस पार जंगल में निकल जाए। अच्छा, अभी किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं? अभी तो सभी डरे हुए। आज तो बहुत ही अच्छे कोऑपरेट किए हमने। इन्होंने बोले कि उधर जाना नहीं, तो कोई नहीं गए गाँव वाले, बस्ती वाले।
जो कुछ की इन्होंने की है। शौच के लिए जो लोग उधर जाते हैं वो किस तरह से नहीं, शौच के लिए इक्का दुक्का जाते हैं, सभी के यहाँ पे अभी टॉयलेट सब कुछ है सुविधा गांव में। लेकिन जो भी कोई जाते थे उन्होंने जाना बंद कर दिए, बच्चों को बाहर निकलना बंद कर दिए, सब मतलब अभी डरे हुए लोग। बच्चों को लेकर थोड़ी सी सतर्कता बताई जा रही है। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? बताइए क्या बोल 8 तारीख से क्या नहीं ये वाका क्या नहीं चिंतामन चालू हुआ रहा। वो दिन क्या नहीं वो जंगल में क्या नहीं वाका क्या नहीं कारवट मारी थी। हाँ, फिर दूसरे दिन में क्या नहीं सवेरे के टाइम में वो मोहल्ले में क्या नहीं कारवट मारी। फिर यहाँ पे आया 9 तारीख को, यहाँ से क्या नहीं ये मार मुर के करके क्या नहीं यहाँ पे क्या नहीं कारवट ने ये किया। उसने इधर आया था, यहाँ से क्या नहीं उधर गया, उधर से उधर गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डरे पूरे डरे वाले चाहिए। तो देख सकते हैं गांव के लोगों की थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि जो बाघ जो पहली बार इस पालोरा गांव में घुसा हुआ है पारशिवनी तहसील में, तो एक तरह से काम जो चल रहा है। और स्वप्निल और कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लोगों में सतर्कता है। आज गाँव वालों ने सहयोग किए हमें, जो भी अभी 1-2 लोग तो रहते ही है ना, जो सुनते नहीं, लेकिन गाँव वालों ने आज तो तकलीफ़ कुछ भी दिए नहीं। हमारा काम अच्छा चला आज, बस अभी रात होने के कारण हम लोग अभी नाइट में ड्यूटियाँ करेंगे, यहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे और मॉर्निंग में 4:30 बजे से और वही काम चलेगा हमारा। बस गांव वालों का सहकार्य चाहिए, काम हो जाएगा हमारा। गांव वालों का सहकार्य चाहिए। जिस तरह से सहयोग अगर मिलेगा तो जल्द से जल्द ये पकड़ा जाएगा बाघ, जो कि जंगलों की ओर फिर से छोड़ा जाएगा, क्योंकि उसको भी पकड़ने की कुछ गाइडलाइन है। अगर एक तरह से खदेड़ने की अगर उसको जंगलों की बात की जाएगी, तो जिस तरह से कल इस गांव में जो शिकार किया है, तो रात को वो उस शिकार को फिर से खाने के लिए जाएगा, अपना पेट भरने के लिए जाएगा, तब शायद वन विभाग की टीम उस पर शिकंजा कस सके। लेकिन वो 24 घंटे यहाँ पर वन विभाग की टीम, SRP की टीम और पुलिस विभाग की टीम, ऐसे 150 कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं। गांव के लोगों का डर जायज़ है कि बाघ उनके गांव में आ चुका है, लेकिन कर्मचारी और वन विभाग के अधिकारी उस पर निजात पा लेंगे और उसको जल्द से जल्द पकड़कर उसको जंगलों की ओर फिर से रवाना करेंगे। तो कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मुकेश एड़ाऊ, VKB न्यूज़, पालोरा से।